Students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on the revision of chapter 5th. In the previous lecture, we complete part D up to question number 5th. Today, we are on the question 6th. Why are objects given spherical shape when they are moving through fluids? Write the name given to these special shapes. शेप जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्पेशल शेप्स क्यों दी जाती हैं जब वो किसी फ्लूइड में से गुजरते हैं. द स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प इन ओवरकमिंग फ्लूइड फ्रिक्शन. स्ट्रीमलाइन शेप जो होती है वो हेल्प करती है फ्लूइड फ्रिक्शन से बचने के लिए. हैंस ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग थ्रू फ्लूइड्स आर गिविंग स्पेशल शेप्स. इसलिए उनको स्पेशल शेप्स दी जाती है, एक विशेष प्रकार की शेप का बनाया जाता है. पार्ट ई डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कीजिए और लिस्ट कीजिए फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को. एग्जांपल्स के द्वारा एक्सप्लेन कीजिए. When two surfaces are in contact, one of them is moving in relation to the other. When two surfaces in contact and one of them is moving in relation to the other, ए काउंटर फोर्स अपोज दिस मोशन. जब दो फोर्सेस कांटेक्ट में होती हैं और उनमें से एक जो है मूव करती है तो एक एक फोर्स अपोज करती है उस मोशन को. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है. फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द फ्रिक्शन. नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. दोनों जो सरफेसेस हैं उनकी नेचर क्या है. फोर्स प्रेसिंग द अदर सरफेस टुवर्ड्स ईच अदर. उनके बीच में आपस में प्रेसिंग कितनी है, कितना प्रेशर वो एक दूसरे पे डाल रही हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ओवर ए पाथ विच इज़ कवर्ड विद पेबल्स. कोई पाथ पे चलना बहुत मुश्किल होता है अगर उस पर पेबल्स पड़े हैं. बट इट इज़ ईजियर टू वॉक ओवर ए स्मूथ रोड. लेकिन एक स्मूथ रोड पे चलना आसान होता है. दिस हैपन्स बिकॉज रफ सरफेस गिव्स मोर फ्रिक्शन देन द स्मूथ सरफेस. जो रफ सरफेस है उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्मूथ सरफेस की बजाय. इट इज़ ईजियर टू स्लाइड ए लाइट बॉक्स कंपेयर्ड टू हैव ए हैवियर बॉक्स. दिस शोज दैट द फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टूवर्ड्स ईच अदर अफेक्ट द फ्रिक्शन. और किसी भारी बॉक्स को खींचना या धकेलना एक लाइटर बॉक्स की बजाय ज़्यादा मुश्किल होता है. लाइटर बॉक्स को आसान होता है खींचना या धकेलना, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. सेकंड एग्जांपल. ए बॉल इज मूविंग टू रोल डाउन एन इंक्लाइंड वुडन प्लेन फ्रॉम ए गिवन हाइट. एक बॉल जो है वो रोल कर रही है एक हाइट से इस तरह से. एट द फुट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इट मूव्स इन हॉरिजेंटल सरफेस. नीचे ये क्या है, हॉरिजेंटल सरफेस पे जाएगी. 1/1 एज शोन इन द फिगर्स. ये 3 फिगर हैं न्यूज़पेपर. आगे वुलन क्लॉथ है, प्लेन ग्लास सरफेस है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये आंसर. इन विच केस, क्वेश्चन है, इन विच केस इज़ द बॉल लाइकली टू मूव लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. किस केस में बॉल जो है लंबी दूरी तक जाएगी. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. 3 केसेस हैं हमारे पास, दोबारा देख लीजिए. इस इंक्लाइन प्लेन पे बॉल नीचे आएगी. नीचे उसका आने के बाद न्यूज़पेपर है, वुलन क्लॉथ है और प्लेन ग्लास सीट है. किस केस में बॉल ज़्यादा दूरी तक जाएगी ये बताना है.
बॉल इज़ लाइकली टू मूव लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन सी केस सी में बॉल दूरी तक जाएगी बिकॉज द प्लेन ग्लास सीट इज़ हाईली स्मूथ कंपेयर टू वूलन क्लॉथ एंड और ए न्यूज़पेपर। जो ग्लास सीट है वो ज़्यादा स्मूथ होती है न्यूज़पेपर के बजाय और वूलन क्लॉथ की बजाय। सो ग्लास सीट वुड ऑफर द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए ग्लास सीट में सबसे कम फ्रिक्शन होगा और वो बॉल दूरी तक जाएगी। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्सप्लेन कीजिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइटली कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, वाई। वंस एन ऑब्जेक्ट बिगन्स टू मूव ओवर ए सरफेस, एक बार एक ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है सरफेस के ऊपर से, द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस गेट रिमूव्ड, इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो रिमूव हो जाती है। ड्यू टू दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी कारण से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइटली लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। व्हेन वी टेंड टू स्लीप व्हेन वी स्टेप ए बनाना पील, हम किसी केले के छिलके पे और पाँव रख देते हैं तो हम फिसल जाते हैं, क्यों? ए बनाना पील प्रोवाइड वेरी लो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, बनाना पील जो है, बनाने का छिलका, केले का छिलका जो है बहुत ही कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ड्यू टू दिस इट इज़ ईजिली मूव ओवर ए सरफेस, इसलिए वहाँ से सरफेस पे आसानी से फिसला जा सकता है। हैंस वी टेंड टू स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील, इसलिए अगर हम केले के छिलके पर पाँव हमारा पड़ जाता है तो हम फिसल जाते हैं। आज हम यहीं तक रिवाइज़ करेंगे, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो